हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईटीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण चेड और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं सीए आर्टिकलशिप इश्यूज एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे सीए एस्पिरेंट्स को इसके बारे में कंफ्यूजन होता है, सो आई थॉट लेट्स पुट सम लाइट ऑन दिस। लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं सी आर्टिकलशिप की। सी आर्टिकलशिप की बात करेंगे दोस्तों तो याद रखना, while choosing C articleship you have to make sure कि आप तीन चीजों पे हमेशा क्या है फोकस करें। ठीक है, सबसे पहला कि कौन सा फर्म लेना है, दूसरा उस फर्म में किस टाइप का काम है, तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क, व्हाट काइंड ऑफ डोमेन आर यू गोइंग टू चूज। ठीक है, और तीसरा बहुत जरूरी है कि भाई उसका लोकेशन क्या है एंड वर्क लाइफ बैलेंस के रिलेशन में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि कैसे पढ़ाई को साथ में मैनेज किया जाता है, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन किया जाता है। ठीक है, डन। सबसे पहले कौन सी फर्म, तो फर्म में तीन ही फर्म आती है दोस्तों। एक होती है अपनी बिग फोर, एक होती है अपनी मिड साइज और एक आती है स्मॉल। ठीक है, यस। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है दो चीजों पे कि आगे जाके सीए बनने के बाद आपको जॉब करनी है या आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो अगर जॉब करनी है तो बेस्ट होगा दोस्तों कि आप बिग फोर के साथ ही जाए। अगर ये मिलता है तो यही करो, आंख बंद करके जो डिपार्टमेंट मिले उसमें चले जाओ, राइट। पर अगर नहीं मिलता है तो मैक्स यू शुड गो इज फॉर अ मिड साइज फर्म जिसके तीन चार पांच ओके इस तरह से क्या है पार्टनर्स होंगे। एटलीस्ट उसके 3 से 5 पार्टनर तो होने ही चाहिए, मिनिमम 3। ओके, यस। तो जाके क्या है हम लोग ये फिगर आउट कर सकते हैं कि यार 3 पार्टनर है तो ऑब्वियसली 3 जन क्या है, यहाँ पे 3 जन के स्टेक्स है। आप समझो 3 जन मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंगली फर्म का टर्नओवर भी वैसे होगा, राइट। सो ट्राई टू टारगेट बिग फोर और मिड साइज इफ यू वांट टू डू अ जॉब। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स कि समझिए अगर आपको आगे जाके जॉब ही करनी है तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कॉर्पोरेट कल्चर। ये स्कूल नहीं है कि आपको जो होमवर्क दिया है वो चेक करवा लिया, सही किया, आगे नहीं। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है, बहुत सारा एक तरीका होता है काम करने का। एक तरीका होता है अपने सीनियर के साथ तालमेल बिठाने का, अपने कलीग्स के साथ तालमेल बिठाने का। और जैसे ही आप क्या है सीनियर हो जाएंगे तो अपने जूनियर से काम निकलवाने का ये जो टैलेंट, राइट, ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है, राइट, ये आप सीखेंगे एक प्रॉपर मिड साइज या फिर ओके बिग फोर में। बिग फोर इज द बेस्ट क्योंकि इट्स नॉट जस्ट नियर टू कॉर्पोरेट, इट्स एक्चुअली अ कॉर्पोरेट, राइट। वहां से अगर आप जाओगे तो एकदम ही रिफाइंड करके निकलोगे। और मिड साइज है तो वहां पे क्या है थोड़ा काम बिग फोर से क्या है थोड़ा ढीला ढाला होता है, बट आई विल स्टिल से दैट मिड साइज आर आल्सो डूइंग प्रीटी वेल इन टर्म्स ऑफ कल्चर दीज डेज, सो यू कैन आल्सो गो अहेड विद देम नाउ। ओके, यस। मिड साइज की बात करें तो हरि भक्ति है, बीडीओ है, देन वी हैव बंसी मेहता, ये सब मुंबई की फर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रैंड थॉर्टन भी आ गया उसके अंदर, राइट। वो सब फर्म्स में आप क्या डेफिनेटली जा सकते हैं अगर आपको आगे जाके जॉब करनी है तो दीज आर वेरी गुड फर्म्स जहां से क्या आपको अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा बिकॉज वो लोग ही आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, या फिर आप उसका एक्सपीरियंस दिखा के भी जाओगे कि मैंने आर्टिकलशिप यहाँ पे की है, तो डेफिनेटली क्या है यू आर टेंड टू बी सिलेक्टेड वेरी फास्ट एंड ऑल्सो यू आर टेंड टू बी सिलेक्टेड एट अ हायर पे पैकेज बिकॉज सामने वाले को पता है कि भाई इसको पहले तो ये सी है तो इसको टेक्निकल नॉलेज तो ही, साथ साथ में क्या है इसको कल्चर भी पता है कि एग्जैक्टली कॉर्पोरेट में कैसे फंक्शन किया जाता है। तो इसको सिखाना नहीं पड़ेगा, ये फटाफट से अडेप्ट करेगा। देखो ये भी बहुत बड़ी बात है कॉर्पोरेट्स के लिए। कभी भी आप चाहते हो ना कि आपको ज्यादा पगार मिले, ज्यादा सैलरी मिले, तो सामने वाले के एंड से देखो कि आप उसका काम कितना ईजी कर रहे हो। जितना काम ईजी करोगे उतना क्या आपको सैलरी ज्यादा मिलेगा, सिंपल, बिकॉज आप उसका उतना टाइम बचा रहे हैं। ठीक है, डन। दूसरा माय डियर फ्रेंड, स्मॉल साइज आपको तभी जाना चाहिए जब आप खुद की प्रैक्टिस करने वाले हो। उसका एक ही रीजन है, सबसे पहले तो देखो यार वहां पे चीजें थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। ऐसा भी होता है कई बार कि पार्टनर बीमार पड़ गया,
या फिर वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या है मैटर्स अपने हाथ में लेने पड़ेंगे. यू विल बी द सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, राइट. ये स्मॉल साइज फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, 3 या 4 आर्टिकल है, राइट. एक मैक्सिमम पार्टनर है या 2 पार्टनर है, ठीक है. बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, 1-2 करोड़ का टर्नओवर है उनका, तो ऐसा सीन हो रहा है, ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, आपको जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फटाफट से असाइन किया जाएगा और आपको मल्टीपल चीजों पे काम करने का मौका मिलेगा. डेफिनेटली बिग 4 और मिड साइज में ये कौन है कि आपको जनरली एक ही डिपार्टमेंट में वो लोग डाल देंगे. उसका एक बहुत सिंपल रीजन है यार, देखो यार, आगे जाके पैसा भी आप तभी कमा सकते हो जब आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन हो, कि भाई आप जीएसटी के लिए, आप स्टैट ऑडिट के लिए या इंटरनल ऑडिट के लिए ही जाने जाए. तो ये जो आपका थॉट है कि मैं सब सीखना चाहता हूँ, नहीं भाई सुन, तू सीखना चाहता है पर तेरा प्रिंसिपल किस पर्सपेक्टिव से सोच रहा है कि मुझे तो इससे काम निकालना है, तो उसके बारे में भी सोच, बिकॉज इट्स अ वेरी डुअल ट्रांजैक्शन. तू सिर्फ सब लेने जाएगा ऐसा नहीं होगा, तेरे को स्टाइफन भी चाहिए, तेरे को वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, तेरे को ये भी चाहिए कि सामने वाला तेरे को सिखाए. नहीं भाई, ओके. एक कहावत है ना अंग्रेजी में कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता, ठीक है. तो यू विल हैव टू लूज आउट ऑन वन और दी अदर थिंग. तो अगर आपको वेरिड एक्सपीरियंस चाहिए, स्मॉल साइज फॉर्म इज द बेस्ट, बिकॉज आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फटाफट आ जाएगी और आपको ही क्या है, यू विल हैव टू बी जैक ऑफ ओके ऑल द ट्रेड्स. ओके डन. तो ये केस है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द 3. अच्छा, एक छोटा सा बस डिस्कशन ये भी करना चाहूंगा कि प्लीज इंश्योर करना कि आप वो पर्सपेक्टिव से ना जाओ कि मुझे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई सब करना है. फोकस हमेशा रखना कि एक करना और वो ढंग से करना और इन ऑन आउट उसका जान लेना है, दैट्स इट, ठीक है डन. दूसरा दोस्तों, डोमेन. डोमेन में क्या चाहिए तेरे को? आर यू इंटरेस्टेड इन टैक्स? आर यू इंटरेस्टेड इन ऑडिट? राइट. आर यू इंटरेस्टेड इन ड्यू डिलिजेंस? ओके. आर यू इंटरेस्टेड इन फॉरेंसिक ऑडिट? ये भी एक नया है चीज, राइट. प्राइवेट इक्विटी, राइट. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, किस में जाना है? तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर हम पढ़ के आए इंटर सी, हमको क्या पता. ओके, हम सब थियरी पढ़ के, हमको क्या पता. तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, देखो आइडियली यू शुड ऑलवेज गो अहेड विद ऑडिट, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा स्ट्रीम है जहां पे इजीली आप क्या है आगे जाके फ्लेक्सिबली क्या है टैक्स में भी जा सकते हो, ऑडिट में भी स्टार्ट कर रहे हो तो इंटरनल में जा सकते हो, राइट. फॉरेंसिक ऑडिट में जा सकते हो, ड्यू डिलीजेंस में जा सकते हो. तो ये बेसिकली एक ऐसा तरीका है जहाँ पे क्या है बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं अगर आप ऑडिट ले लेते हो तो. और ऑडिट भी ढंग से सीख लिया तो कल उठ के खुद की प्रैक्टिस शुरू की या फिर क्या कहीं और भी गए तो कहीं कोई भी और सीए फॉर्म में गए तो अंडरस्टैंड यू आर अ वेरी बिग प्रॉफिट सेंटर, because audits are the only way through which CA firms make a lot of money, right. It is not through filing returns. तो टैक्स में लोगों को क्या है ये लगता है, मैं आपको पहले से ही बता दूं कि टैक्स में आपको लगता है कि आप टैक्स में जाओगे तो ओ भाई आपका पहला दिन क्या है अदालत में ही शुरू होगा, राइट. ऑर्डर से ही शुरू होगा, ऐसा नहीं होता है भाई, राइट. टैक्स इज अ वेरी बोरिंग फील्ड एंड मैक्सिमम सीए फर्म्स के पास, याद रखना, लिटिगेशन का काम नहीं आता है, उनके पास काम आता है रेगुलर वर्क लाइक रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, राइट. हाँ, शो कॉज नोटिस का क्या है रिप्लाई देना, डिमांड ऑर्डर के लिए अपील फाइल करना, बट फिर फाइनली जब अपील होता है तब याद रखना वो अपील एडवोकेट ही रिप्रेजेंट करता है, तो वही उसके आर्ग्यूमेंट्स बनाता है और वही आगे जाके रिप्रेजेंट करना है, तो वो चीज ही अलग है लिटिगेशन का. तो ऐसा मत सोचना कि भैया टैक्स में मैं क्या ये सब करूंगा, तो ये एक नोशन गलत निकाल देना अपने दिमाग से. तो आई वुड सजेस्ट ऑडिट इज अ ग्रेट फील्ड. बाकी दूसरा अगर आपको कुछ भी मिलता है लाइक ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, प्राइवेट इक्विटी, एमएनए, दीज आर ऑल वेरी फैंसी टर्म्स. अगर जरूरत होगी उनको, उनके डिपार्टमेंट में वैकेंसी होगी तो डेफिनेटली आपको बुलाएंगे. यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. इट्स अ नीश एरिया बट डेफिनेटली समथिंग ओके वर्थ मिंटिंग मनी फॉर, बिकॉज आगे जाके अगर वहीं पे जॉब करते हो तो मजा आ जाएगा बॉस, आपका करियर बहुत ही अच्छे से स्काई रॉकेट करेगा. तीसरा है दोस्तों लोकेशन एंड वर्क बैलेंस. अब काफी सारे बच्चे क्या है डिसीजन लेते हैं अपने आर्टिकल चिक का ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. क्या कि मेरा हॉस्टल यहाँ पे है, मेरा कॉलेज यहाँ पे है, तो मेरा फर्म भी यहाँ पे है, तो मेरे को ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा. देख भाई सुन, पहले तो ये चीज समझ ले कि ये मिथ है कि ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. यस,
करना पड़ेगा, और मैं तो बोलूं करना ही चाहिए, बिकॉज जितना ट्रैवल करेगा इस छोटी उम्र में उतना दिमाग खुलेगा, क्योंकि उतने ज्यादा लोगों से मिलेगा, उतने ज्यादा जगह पे जाएगा, और उतना ज्यादा क्या है तुझे कल्चर्स के बारे में पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह से लोग कैसे काम करते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, उनका वर्क एथिक क्या है। तो डोंट गेट अवे फ्रॉम ट्रैवलिंग, इनफैक्ट एम्ब्रेस इट, बिकॉज दिस इज द टाइम वेर यू एक्सप्लोर. So give your best. And I'll tell you one very small and funny instance that happened with me. मैं आपकी तरह ही सोच रहा था कि मेरे को है ना, मेरा एनएम कॉलेज है तो मैं विले पार्ला हूँ, मेरा फॉर्म भी विले पार्ला में है, तो भाई क्या है सीधा कॉलेज से फॉर्म में चला जाऊंगा, ट्रैवलिंग होगा ही नहीं भाई साहब. बेटा हुआ क्या, मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया क्या, कि जब बोला मेरे को, तब मुझे बोला कि अरे हाँ फॉर्म तो बाजू में पार्ला में वही काम करना है, पर पहले ही दिन, अरे बेटा पहले ही दिन भेज दिया क्लाइंट प्लेस पे, जो कहाँ पे, पवई में. माँ कसम, पवई में आना जाना, यानी आप ऐसा समझो कि भाई उसके पहले मैं क्या है, इलॉन मस्क का रॉकेट बेटा मार्स से जाकर वापस आ जावे, ऐसा सीन है. इतना दूर है पवई, इतना दूर है बेटा पवई, ठीक है, जहां से मैं रहता हूं. तो ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए ये गेज करना कि भाई मुझे बोला कुछ हुआ कुछ. तो कभी भी क्या है याद रखना कि जब तू पूछ रहा है तो क्लैरिटी से पूछ अपने प्रिंसिपल को कि मुझे यही काम करना है या मुझे क्लाइंट प्लेस पे घूमना है. तो भले फॉर्म तेरे कॉलेज के बाजू में, हॉस्टल या घर के बाजू में, पर पता चला तू जा रहा है कहाँ पे, उल्लासनगर, भिवंडी, यस, तुझे भेजा है गाजियाबाद, नहीं चलेगा. ठीक है, तो बी ओपन टू ट्रैवलिंग, दैट इज माय सजेशन. दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस. डेफिनेटली दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा, मैनेज तो दूर की बात, होगा ही नहीं, बिकॉज जब आप शुरू करेंगे तब क्लियरली आपका कॉलेज क्या है, सुबह होगा, एंड देन यू विल ऑल्सो हैव योर आर्टिकलशिप. तो यहाँ पे तो दिक्कत ही हो जाएगी आपको, क्योंकि आपको उठना है 5:30-6 बजे, 12-1 बजे तक आपकी कॉलेज होगी, और उसके बाद होगी आपकी आर्टिकलशिप. तो दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा भाई, ऐसे ही निकल जाएगा. ठीक है, इसमें आपको कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलेगा, और मैं तो बोलूं करो भी मत. इनफैक्ट कोशिश ये करो कि सैटरडे संडे जब छुट्टी हो, या एटलीस्ट संडे जब छुट्टी हो, तब आप क्या है लेक्चर्स ले लो. लेक्चर्स अगर लेने हैं तो भैया पीडब्ल्यू में आपको, ओके, मात्र दोस्तों आप मैं बताओ, एक ग्रुप जो है आपको 14-15 हजार में पड़ रहा है, बोलो. यस एब्सोल्युटली, वन सब्जेक्ट इज कॉस्टिंग यू 3.5 to 4,000. तो आपको ग्रुप 2 तो बेटा सिर्फ 8,000 में पड़ रहा है, और ग्रुप 1 आपको पड़ रहा है 8,000 भी नहीं, उससे भी कम. आप चेक कीजिए प्राइसिंग, ऑफर भी चल रहा है अभी. और दूसरा ग्रुप आपको जो है ग्रुप 1, वो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया अपना 12,000, वो भी कुछ 10-11 हजार में पड़ रहा है, अभी ऑफर चल रहा है कुछ. भाई अभी से ले लो, 1-1 साल की वैलिडिटी है, 2-2 साल की वैलिडिटी है, ये ऑफर वापस नहीं आएगा. और अभी से देखना शुरू करो, जो गलती है इंटर में रिपीट किया, फाइनल में नहीं करनी है भाई, नहीं करनी. अभी मैं एक रैंकर का इंटरव्यू देख रहा था भाई, उसने अपनी आर्टिकलशिप शुरू की, उसके पहले उसने क्लासेस बुक कर दिए थे, और वो पढ़ा रहे थे अपने हिसाब से फिर, और वो पढ़ रहा था भाई, मेहनत कर रहा था डे 1 से. जैसे उसका क्या है एग्जाम दे कर रहा है, उसने सीए फाइनल के क्लासेस की फीस भर दी, इतना कॉन्फिडेंट था कि पास हो जाए. ऐसा एटीट्यूड रखो माँ कसम. ठीक है, डन. दूसरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा एंगल है, ओके, जो क्या है काफी बच्चे एक बार देखते हैं, और वो है क्या, स्टाइपेंड. यस, अरे भाई इसको प्लीज मत देखो, इसको प्लीज मत देखो. मेरा एक दोस्त था, उसने देख लिया स्टाइपेंड क्या है, छोटी मोटी फॉर्म थी, और अचानक से स्टाइफन दे रहा था 12,000. अब देख, जब 12,000 को स्टाइफन दे रहा है ना, और वो भी छोटा फॉर्म दे रहा है, बड़ा फॉर्म नहीं, तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है, बिकॉज वो दाल मखनी है बेटा. वो इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहा है आपको, क्योंकि उसके पास क्या है, कोई भी आर्टिकल जाने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको लर कर रहा है, वो आपको क्या है, वो लुभा रहा है कि आजा आजा 12,000 में आजा भाई. कहाँ 6-7 हजार में अपना टाइम खोटी कर रहा है भाई, वो मत करना, वो मत करना. 12,000 में कोई महल नहीं बना देगा तू, ओके. बुर्ज खलीफा क्या बेटा, तू बोरीवली तक नहीं जा पाएगा. ठीक है, तो इसीलिए पैसे को मत देखना थोड़ा टाइम, और जितना टाइम हो ऐसी फॉर्म में इन्वेस्ट कर जो भले पैसा कम दे पर काम सिखा दे. योर एंटायर ऑब्जेक्टिव इज कि जो 2 साल है आर्टिकलशिप का, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ब्लडी स्किल्ड, इवन इफ यू डोंट बिकम अ सीए.
इवन इफ यू डोंट बिकम अ सीए, यू शुड बी इन दैट पोजिशन कि आप सीए जितना ही पैसा कमा सको, बिकॉज वो स्किल है वो किसी का बाप आपसे नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको ओके आपके स्किल से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि आपने खुद कमाई है, बनाई है, और वो एक्सपीरियंस से आई है। तो आपको पता है वो कॉम्पिटेंस के पीछे कितना भोग है आपका। तो इंश्योर करना कि वो 2 साल स्किल में आए, ना कि फालतू चीजों में। ओके, ये चीज पे क्या फोकस करना। ओके, डन। तो ये चीजें थी जो क्या है मैं बता सकता था आपको, स्पेशली जो स्कैम्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, वो याद रखना। अच्छा, दूसरा भी सीन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, विच इज अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट पीपल हैव। ठीक है, अब उसके लिए मैंने टाइमलाइन ही बना दिया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे होगा। तो देखो, आपका मई 25 एग्जाम्स था, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को आपका क्या रिजल्ट आता है, एंड 1 अगस्त तक आपने क्या आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली है। ठीक है, तो यू हैव ज्वाइंड सम आर्टिकलशिप फर्म। अब आपका 1 साल खत्म होता है यहाँ पे, और आपका 2 साल खत्म होता है यहाँ पे। तो जैसे ही आपका 1 साल खत्म होता है, यर यू क्लियरली हैव द ऑप्शन नाउ टू ऑप्ट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर 9 months to 12 months मैक्स। ठीक है, यस। और यहां पे दोस्तों बिग कंपनीज लाइक HUL, BCG, मैरिको, राइट, नेस्ले, ये सब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है आपको स्टाइफंड देती है। JP मॉर्गन, यस, बिग टाइम। डॉइश बैंक भी बहुत देती है। ठीक है, तो आज वो स्टाइफन देती है एनीवेयर रेंजिंग फ्रॉम 30,000 टू 1.5 lakhs, 1.5 lakhs क्लियरली बाई HUL। यस, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में पगार मिलता है, यस, पगार एज गुड एज अ CA सैलरी ही मिलता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर पर क्या ये लेना चाहिए? आंसर इज यस, स्पेशली अगर आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस चाहिए, स्पेशली आपको अगर क्या इन नीश कंपनीज में एंटर होना है, जहां पे एक एज अ CA इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंटर, आपको MBA के बाद ही एंट्री मिलती है, स्पेशली दीज बिग कंसल्टेंसी फर्म्स लाइक McKinsey, BCG, Bain एंड कंपनी। तो वहां पे क्या है एंट्री अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली क्या है आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी ही चाहिए। अब होता क्या है बेनिफिट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का, BCG में आपने एज अ ट्रेनिंग काम किया है, CA बन गए, खत्म, सीधा वही ऑब्जॉर्व कर लेगा भाई। देख, एट द एंड ऑफ द डे समझ, जितना फेमिलियरिटी आपका होगा किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, उतना वो ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि वो आपको एब्जॉर्ब कर ले आगे जाके, जैसे आपके पास डिग्री आए, क्योंकि वो नहीं बेट करेगा एक नए पर्सन पे जिसको जानता ही नहीं है, वीजा वी आप पे जो 1 या 2 साल से वहां पे काम कर रहे, जिसका काम करने का क्या है बेनिफिट लेवरेज वो बंदा ले चुका है, क्योंकि उसने देखा है आपका काम। तो आप अपने काम को क्या है शोकेस करने का प्लेटफॉर्म दे रहे हो जब भी आप ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने जाते हो। इट्स एग्जैक्ट सिनेरियो ऑफ टैलेंट मीटिंग अपॉर्चुनिटी, तो प्लीज डोंट मिस इट। ओके, थर्ड, डेफिनेटली यहाँ पे क्या है आपका जो स्टडी साइकिल है वो हिट करेगा, क्योंकि देर विल बी लॉन्ग आवर्स, आपको बहुत सारे संडेज, बहुत सारे सैटरडेज सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे वहां पे आपको। ओके, 12-12, 15-15 घंटा काम करना पड़ेगा, बर्नआउट भी हो सकता है। बट मैं सोचता हूँ भाई, तू जब 19-20 साल की उम्र में मेहनत कर ही रहा है तो ढंगी कर, क्या दिक्कत है, कर ले भाई। फिर आगे जाके जीवन शॉर्ट ही होने वाला है, सेट नहीं होगा, शॉर्ट हो जाएगा, राइट, बिकॉज यू विल बी इन द टॉप 1%। दूसरा यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि सर पर रैंक अगर निकालनी है मुझे तो फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूं। देखो यार, रैंक निकालने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, और सही टाइम पे पढ़ना शुरू करना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लोगों ने की और फिर भी रैंक निकाला। तो वो तभी हो पाता है जब दे कंप्लीटली मेंटेन देयर एंटायर आर्टिकलशिप पीरियड वेरी सीरियसली। उन्होंने डे 1 से पढ़ना शुरू कर दिया है, उन्होंने कोई लेक्चर्स मिस नहीं किए। ओके, उन्होंने अपना पूरा बचा कुचा टाइम अपार्ट फ्रॉम देयर आर्टिकलशिप काम सीधा फोकस किया पढ़ाई करने पे, कोई सब्जेक्ट लर्न करने पे, और उसे उसके लेक्चर्स देखने।
तो मेरे हिसाब से तो करना ही चाहिए. इट्स अ क्रेजी 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 एक्सपीरियंस दैट यू विल गेट, राइट. You will clearly be aware of what corporate culture is, what parties look like, what kind of work they do, what kind of ethics they follow, what kind of discipline it is. Definitely a big yes. ठीक है. बट अगर आप फोकस करो रैंक लाने पे, देन एनी डे रैंक ओवर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. बिकॉज रैंक लाने से आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे जो शायद पहले बंद थे या जो इजीली अवेलेबल नहीं थे. तो आपको ही तो बेसिकली वो डायलॉग है ना जहाँ पे आप नौकरी को नहीं ढूंढ रहे हो, नौकरी आपको ढूंढ रही है, वैसा सीन हो जाए. ठीक है. तो ये भी एक एंगल है, पर इट्स कंप्लीटली योर कॉल कि आप कैसे चीज़ों को फिगर आउट करते हो. ठीक है. बस एक चीज़ याद रखना, जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लोगे तो आपका जो प्रीवियस सीए होगा उसको थोड़ी मिर्ची लगेगी. उसको क्या लगेगा, एक साल उसने तेरे यहाँ पे, तूने उसके यहाँ पे काम किया, सब सीख लिया, अब तू जा रहा है. ओके, फाइनली जब टाइम आ रहा है तेरा लेवरेज लेने का, राइट, क्योंकि अब तक तो सिर्फ सिखा रहे थे, अब जब काम आ गया तो ऑब्वियसली वो सर्विसेज चाहिए ना कि प्रिंसिपल यूज करे तेरा ये टैलेंट, तेरा ये स्किल. तू जा रहा है भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने की, तो क्या मतलब है. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल ना ही बोलते हैं. तो ये पहले ही कम्युनिकेट कर देना कि मैं करना चाहता हूँ, तो वो हाँ ना में पहले ही जवाब दे दे. और कई बार ऐसा भी होता है कि पहले उन्होंने ना बोला है, फिर तू जाता है परस्यू करता है और उन्होंने हाँ बोला है. तो ये तो मेरे साथ ही हुआ है बाकायदा, जहाँ पे मेरे प्रिंसिपल ने ये मुझे बोल दिया था कि भाई तुझे अगर जाना है तो तू जा, पर जो भी क्या है आईसीआई का स्टाइफंड होगा, लेट्स से उनका स्टाइफंड है कुछ 2500 रुपया पर मंथ, और मैंने तुझे दिया है अगर लेट्स से 7,500, तो 5,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय 12 तू डिपॉजिट करके देगा मुझे. तो जो भी एक्सेस टाइफन है ओवर एंड अबव व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय आईसीआई, वो तुझे भर के देना पड़ेगा. तो आई लिटरली हैड टू पे, ओके, almost 1.5 lakh to my principal ऐसा सीन. तो वो एक एंगल आ जाएगा. तो प्लीज अपने प्रीवियस सीए पार्टनर को अच्छे से कम्युनिकेट कर. ठीक है. एंड लास्टली दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि बहुत ज़रूरी है, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्या आर्टिकलशिप के साथ क्या है, ओके, पढ़ाई मैनेज करना. बट भाई सुन, अगर ये 2 साल तूने अच्छे से क्या है पढ़ाई कर ली, राइट, स्टार्टिंग के भाई आपने पहले एफआर या एएफएम ले लिया, उसके बाद फिर ऑडिट, फिर डीटी और फिर आईडीटी, इस तरह से अगर क्या है आपने पढ़ाई कर ली ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बाय फिनिशिंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, विच आई नो इट्स अ लोनली जॉब, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज तू ऑनलाइन लेक्चर ही ले रहा है, ऑफलाइन हार्डली आई नो दैट कोई क्लासेस चला रहा. तो इट्स अ लोनली जर्नी, 100%, 100%. बट you have chosen that journey, and the best part is when you take a decision you make sure that it is right, and this is your moment of doing it right. कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने आपकी आर्टिकलशिप या तो चल रही है या तो फिर आप you are going to get into it in this couple of months after the inter CA results, then please make sure that you don't lose a track of what your goal was. Your goal was not to clear inter CA, for God's sake. Your goal was to clear CA, and that can happen only when you clear final C. तो आर्टिकलशिप पे फोकस रहना है, पर जहाँ जहाँ क्या है आपको टाइम मिले बुक साथ में ही रखना है और पढ़ते जाना है और फिनिश करना है सिलेबस. यही फोकस होना चाहिए फ्रॉम द वेरी डे यू आर अ सीए फाइनल एस्पिरेंट. ठीक है. दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स. ओके, मुझे बस इतना ही बात बोलना था और यही डिस्कशन करना था विद रिस्पेक्ट टू ओके सीए आर्टिकलशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. आई होप ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है फायदेमंद रहा है. तो लिखिए ज़बरदस्त इन द कमेंट सेक्शन और मुझे पता चल जाएगा कि मैंने आपके जितने भी क्या है डाउट्स है वो पूरी कोशिश की है क्या रिजॉल्व करने की. दैट्स इट माय डियर फ्रेंड. दिस इज योर टैक्स का टीचर सीए करण शेठ साइनिंग ऑफ. ठीक है. मिलते हैं आईडीटी की क्लासरूम में. थैंक यू.